तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ेगा बिहार में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज हम लोग पढ़ेगा बिहार चैनल पे जो सीरीज चला रहा है ब्रह्मास्त्र सीरीज, उसमें का एक मैथ का नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज से हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो भी बच्चे 2025 में 10th का एग्जाम देना चाहते हैं वो इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीका से देखें। उसमें आपका समांतर श्रेणी जो चैप्टर है वो आपका पूरे अच्छे तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी को हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। इससे पहले आपका बहुत सवाल रहता है कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ेगा बिहार पे जाके ज्वाइन करके ले सकते हो, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि आपको हमने बताया कि हमारा आज का जो सेशन होने वाला है वो समांतर श्रेणी का टॉप मोस्ट VVI 50 क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें हम लोग जानेंगे 1 से लेकर 50 तक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में एकदम पूछे जाने वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलो फिर हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर बात करें कि समांतर श्रेणी में हमें 3 फार्मूला की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा जो हमें याद रखना होगा। पहला, हमें nवां पद ज्ञात करने के लिए tn = a + n - 1 * d, जहां पे d क्या होता है आपका पदांतर होता है जिसको हम लोग सार्वभौमांतर बोलते हैं, और हमारा a क्या होता है पहला पद होता है, प्रथम पद होता है, n जो होता है जिस पद को हमें निकालना होता है। ठीक है, n = 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिटिव। अब बात करते हैं Sn जो हमारा 2 है, जो हम योग निकालते हैं समांतर श्रेणी का योग। ठीक है, उस समय हम दो से फॉर्मूला यूज करते हैं। Sn = n/2 a + l। इसका मतलब ये है कि जब हमारा प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहे तब हमें जोड़ निकालना होता है, तब हम लोग Sn = n/2 a + l का यूज करते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ क्या दिया हुआ है, पद दिया हुआ है, पदांतर दिया हुआ रहेगा, अंतिम पद नहीं दिया हुआ रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे Sn = n/2 2a + n - 1 * d यूज करेंगे। अच्छा, और एक और चीज यहाँ पे हम आपको अगर बताते चले, जैसे हमें पहला पद अगर हमारे पास पहला पद दिया गया है कुछ भी, ठीक है, और हमारा डी पता है यानी पदांतर पता है, तो हमें नेक्स्ट पद निकालने के लिए a + d, a + 2d, a + 3d ऐसे करके हम नेक्स्ट पद को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको कंसेप्ट के साथ याद रखना होगा, तब जाके आपका ये जो समांतर श्रेणी का चैप्टर है उसमें अच्छे तरीका से आप ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर पाओगे। तो चलो बिना किसी देरी को हम करते हैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और एग्जाम तक बने रहेंगे हम आपके साथ, और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट ला के देते रहेंगे जिससे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। ठीक है, चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद होगा। अच्छा, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। बेसिकली कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ दिए जाते हैं, तो क्वेश्चन को बना के तब आंसर मारना, तुक्का मत मारना। वैसे अगर इस पूरे सीरीज को करते हो तो आप 2 नंबर के लिए भी पूरे अच्छे तरीका से तैयारी कर पाओगे। ठीक है, चलो तो पहला बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। हमारा कह रहा है कि एपी का छठा पद और 12वां पद 13 और 25 दिया गया है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 20वां पद क्या है। ना तो हमें ए पता है ना ही हमें डी पता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और डी को निकालेंगे। अच्छा, क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा पहला, ठीक है, छठा पद दिया गया यानी T6 अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है a + 6 - का 1 * का d हो जाएगा, मीन्स हमारा हो जाएगा a + 5d। ठीक है, और T6 का वैल्यू कितना दिया गया है 13। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 मान लो। ठीक है, फिर हमारा दूसरा कह रहा है कि T12 यानी T12वां जो पद है वो आपका है a + 12 - का 1 * का d। ठीक है, तो T12वां पद कितना है 25। ठीक है, 25 बराबर क्या हो जाएगा a + 11d, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम समीकरण 1 तथा 2 को क्या करेंगे, बराबर करेंगे यानी जोड़ घटाव करेंगे, और घटाने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से d का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 - समीकरण 1, समीकरण 2 - समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, मीन्स अब हमारे पास समीकरण को थोड़ा सीधा करके लिख लेंगे, क्या हो जाएगा a + 5d = 13। ठीक है, समीकरण 2 को ऊपर लिख देते हैं, a + 11d = कितना 25, घटाना है तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब जब हम इसको काट दिए, ठीक है, तो हमारे पास जो ये कटिंग पॉइंट आ गया, ये कट गया, 11 में से 5 गया 6d = यहाँ पे 25 में से 13 गया तो 12 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा d का वैल्यू जो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, 2 आ गया d का वैल्यू। अब हमारे पास जब d का वैल्यू आ गया तो समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में डालोगे तो क्या आ जाएगा,
हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा, और जैसे ही ए का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया, तो हमारा एन का वैल्यू 20 दिया हुआ है, 20वां पद निकालना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 13 इक्वल टू ए प्लस 5d, यानी कि इसको हम लोग सीधा करके लिखे तो ए प्लस 5d इक्वल टू 13, ठीक है, इक्वल टू 13। यहाँ पे हम डी का वैल्यू डालेंगे ए प्लस 5 इंटू का 2 इक्वल टू 13, इसका मतलब ए इक्वल टू 13 माइनस का 10, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये 10 उधर चला जाएगा माइनस में, तो ए का मान आ गया 3। बेसिकली ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आया तो चलो हम लोग सॉल्व करके ही टिक आउट करेंगे। ठीक है, अब ए का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया, और एन का वैल्यू 20वां पद आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां से अगर आपके पास आ गया ए का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू आपके पास आ गया है 2, ठीक है, डी का वैल्यू 2 है और एनवा पद जो कह रहा है 20वां पद निकालना है, तो हम लोग टीएन का सूत्र जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ठीक है, ए की जगह पे 3 डाल लो, एन की जगह पे 20 डाल लो, और डी के जगह पे आप डाल दो 2। ठीक है, तो 3 प्लस का क्या हो जाएगा 19 गुने का 2। ठीक है, तो 19 दूनी 38, 3 प्लस का 38, और यहाँ पे हो जाएगा 41। ठीक है, तो आपका जो आंसर पहला आ गया वो 41 आ गया। मीन्स अब कहां पे 41 है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए। तो देखो ऑब्जेक्टिव में आए तो आप इसको बना के तभी टिक आउट करना, और सब्जेक्टिव में तो इसको पूछना तय है, 2 नंबर के लिए ये पूछा जाता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, बताओ यहां तक चीजें क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये कहता है, यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n है तो इसका सारवंतर बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही ऑब्जेक्टिव में बहुत बार से पूछा जा रहा है। जैसे इसको सॉल्यूशन करने के लिए जाना, कुछ नहीं करना, आपका सामान्य पद यानी जनरल टर्म दिया हुआ है 3n प्लस का 5, आप बोलोगे कि सर इसमें तो समांतर श्रेणी है ही नहीं, तो सारवंतर कैसे निकालेंगे, पदांतर कैसे निकालेंगे। अच्छा बात तो सही है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, समांतर और पदांतर निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखो n बोले तो क्या, n इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी डाल सकते हैं। मीन्स 3 इंटू 1 इक्वल्स टू प्लस का 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8। ठीक है, 3 इंटू 2 प्लस का 5 इक्वल्स टू कितना 11। ठीक है, 6 और 5 11, 3 इंटू 3 प्लस का 5 इक्वल्स टू कितना 9 5 14। मतलब हमारे पास जो समीकरण श्रेणी निकल के आया 11 8 11 14 डॉट डॉट डॉट, जितना मान डालते जाएंगे आगे बढ़ते जाएगा। तो हमें तो डी चाहिए, तो हमें डी चाहिए, तो सिंपल सा फंडा है T2 माइनस T1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाना। हमारा डी आ गया, मतलब कि सारवंतर 3। कहाँ गया 3 ऑप्शन भाई, यहाँ पे है 3, हमारा आंसर हो गया सही। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप क्या करना, बना के तब टिक आउट करना, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है और अच्छे तरीका से आप इसके मार्क को गेन कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, चलो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुक्रम 5 7 9 11 में कौन सा पद 27 है। अच्छा, इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा पद 27 है। ये हमारे एक समीकरण का श्रेणी दिया गया है, समांतर श्रेणी दिया गया है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ कि 27 जो है कितनावा पद में आएगा। जैसे पहला पद में 5 है, दूसरा पद में 7 है, नौवा तीसरा पद में 9 है, चौथा पद में 11 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना पद जो होगा 27वां पद, वो कौन सा पद होगा। ठीक है, तो अब हमें बात करना होगा, हमें यहाँ पे दिया गया है a इक्वल्स टू 5 और d निकाल लेंगे T2 माइनस T1, यानी 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2, और हमें जो 27वां पद दिया गया, यानी 27 जो दिया गया वो पद दिया गया Tn इक्वल्स टू 27। ठीक है, अब हमारे पास Tn का फॉर्मूला है, Tn इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। अब Tn क्या हो जाएगा 27 इक्वल्स टू a का, a के जगह पे आपका वैल्यू हो जाएगा 5, और n तो ही निकालना है आपका, और d के जगह पे हो जाएगा 2। ठीक है, यहां से 27 में से 27 है, ये प्लस में है, 27 माइनस का 5 कर दो, इधर हो जाएगा 2n माइनस का 2 हो जाएगा, इधर गुना कर दोगे तो 2n माइनस का 2 हो जाएगा। 27 में से 5 को घटाओगे 22 बराबर क्या हो जाएगा 2n माइनस का 2। 22 में से 2 को घटाओगे, 22 में से 2 इधर आएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 2 इक्वल टू 2n, तो क्या हो जाएगा 24। 24 बराबर में 2n, इसका मतलब इसको काटोगे तो n बराबर कितना मिल जाएगा 12। n बराबर क्या आ जाएगा 12। तो 12वां पद जो होगा आपका, ठीक है, वो क्या होगा इसका आंसर, यानी 12वां पद इस एपी का, इस समांतर श्रेणी का 12वां पद क्या आएगा 27 आएगा। बस हो गया, कहानी खत्म। हमारा n जो निकल गया वही हमारा 12वां पद हो गया, आंसर कहानी खत्म। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 5 7 1 5 9 13 17 21 समांतर श्रेणी में तो पदांतर का मान होगा। अच्छा, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका पदांतर बताइए भाई। तो a बराबर आपका 1 है
और डी बराबर आपको निकालना है, ए से तो कोई मतलब है नहीं, प्रथम पद तो पूछ नहीं रहा है, डी आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा 5 माइनस का 1 इक्वल टू कितना 4, ठीक है 9 माइनस का 5 जो वो भी 4, 13 में से 9 जाएगा तो भी 4, 17 में से 13 जाएगा तो भी 4, मतलब कि आप आसानी से इसका आंसर निकाल के लिख सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी इतना इतना का 30वां पद है। अच्छा इसमें बोल रहा है 30वां पद कौन सा है, तो इसके लिए भी बहुत इजी क्वेश्चन है, a इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, d आप निकाल लो, 7 माइनस का 10 कर दो, t2 माइनस का t1 माइनस में 3 आ जाएगा, और n जो दिया हुआ है आपका 30 है। ध्यान देना 30वां बोल रहा है मतलब कि nवां पद, ठीक है, n दिया हुआ है। अगर बोलता 30 कौन सा पद है तो वो tn का वैल्यू होता है, याद रखना बस छोटा सा कंक्लूजन, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू 30, अब हमारे पास हो जाता है फॉर्मूला tn इक्वल्स टू, यानी हमें tn बोले तो t 30 निकालना है, तो t 30 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, a प्लस a के जगह पे वैल्यू डाल दो, a का वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1, तो 30 माइनस 1, d का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस में 3, d का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 3। अब हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस का 29, ठीक है, और माइनस का 3, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस का 57, 29 दिया 57, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा तो 47 आ जाएगा, माइनस में 47 घट के, ठीक है, तो माइनस में 47 कहाँ गया भाई, अच्छा हम लोग गलत किए क्या कहीं पे, एक सेकेंड, 10 प्लस 29 दिया 9 दिया 27 का हासिल 2 3 6 2 8, अच्छा यहाँ पे 57 है, यहाँ पे 87 होगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, यहाँ पे माइनस में 87 होगा, 87 में से फिर 10 को घटाओगे कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा, माइनस में 77 ऑप्शन का है, टिक करो, कहानी खत्म। देखो हमने पहले ही ऑलरेडी बता रखा है कि जो क्वेश्चन को बनाना है उसमें 3 फार्मूला याद रखना, टीएन का दोनों फार्मूला, टीएन का पहला फार्मूला याद रखना, सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा एकदम इजी तरीका से, जैसा कि हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए तो आपको 5 नंबर में बनाना होगा। चलो नेक्स्ट, कह रहा है 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योगफल, 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योगफल पूछ रहा है। देखो सम संख्या विषम संख्या पूछ रहा है तो इसके लिए हम सीधा फॉर्मूला आपको देते हैं एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर। अब 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितना होगा, तो 0 और 50 के बीच में कितना संख्या 25 संख्या होता है। 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्या, अरे 0 और 50 संख्या है तो 50 इसमें सम होगा, 50 विषम होगा, 25 विषम होगा और 25 क्या होगा सम होगा, ठीक है, 50 के बीच में, तो 25 संख्या क्या होगा 25 जो n होगा वही विषम होगा, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर बोले तो 25 का होल स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। ये है शॉर्टकट तरीका, अगर इसको अगर लॉन्ग कट में चाहना चाहिए तो ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, वहां पे हम लोग इसको क्या करेंगे बनाएंगे, सब्जेक्टिव में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहां पे इसको बनाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है समांतर श्रेणी इतना 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 का 11वां पद है। अच्छा 11वां पद पूछ रहा है, मतलब कि n जो है 11 है और आपका एपी दिया गया है, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -3, और d आपको निकालना होगा t2 माइनस t1 माइनस 1/2, और माइनस माइनस बोलेगा तो प्लस में 3, इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1 2 2, तो 3 2 जा 6, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4/2 यानी कि आ जाएगा 2, ठीक है, d आपका आ गया 2। अब d आ गया 2, आपके पास n दिया हुआ है 11, आपसे पूछ रहा है कि t 11 पद बताइए, तो क्या हो जाएगा -3 a प्लस n माइनस 1, तो 11 माइनस का 1 और d के जगह पे आपका हो जाएगा 2, ठीक है, तो -3 प्लस का यहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 में से 3 को घटाओगे तो 20 में से 3 को घटाओगे 17, हम लोग फिर एक सेकेंड, हम लोग कुछ ज्यादा जल्दी में है, -1 यहां से अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, तो हमारा n इक्वल टू 11, d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू होगा 1, अच्छा हम लोग यहाँ गलती कर दिए ना, सॉरी फॉर दैट, इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये 2 का 2 रह जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे -1 का 1 रह जाएगा और प्लस का यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2, तो यहाँ भी आपको डालना होगा 5/2, ठीक है, 5/2, तो यहाँ पे आप डालोगे तो क्या हो जाएगा 50/2, 10 × 50 बटे का 2, ठीक है। अब यहां से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा और, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, यहां से तो -6 और प्लस का 50, ठीक है, तो अब यहां से इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां से बच जाएगा कितना 44 बटे का 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 22, थोड़ा सा कैलकुलेशन सही करना, ए ऑप्शन आंसर, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी इतना इतना का 10वां पद है। सेम काम है, सेम फंडा है, बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। a इक्वल टू 2 है, d का मान निकाल दो, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, n बराबर 10, 10वां पद पूछ रहा है तो tn इक्वल टू फॉर्मूला जानते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। तो ठीक है, t 10वां पद निकालना है, t10 a के जगह पे 2 भर दो, 10 माइनस का 1, d के जगह पे आप भर दो 5। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस का 9 गुने 5 इक्वल टू 45, 2 47, 47 ऑप्शन का है, टिक आउट करो। बस देख रहे हो ना कितना इजी है, इजी तरीका से बना सकते हैं हम लोग सारे क्वेश्चन को। ठीक है, इसी प्रकार का वीडियो हर एक चैप्टर का बनाया गया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखो, अच्छे तरीका से आपको हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, इसी प्रकार का वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करके दिखाओ कि भाई कहां से आप तैयारी कर रहे हो, रिवीजन आप लोग कहां से कर रहे हो। ठीक है, एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद ए और एल दिया गया है। मतलब प्रथम 15 पदों का योग, योग एसएन पूछ रहा है, एसएन योग पूछे तो एसएन। अच्छा, हमसे एसएन पूछा जा रहा है जिसमें आपको ए का जो पद दिया गया है, प्रथम पद आपको 5 दिया गया है, और एल का जो वैल्यू दिया गया आपको 75 दिया गया है। एल का वैल्यू आपको 75 दिया गया है, ए का वैल्यू आपको 5 दिया गया है। अच्छा, और एन कितना है भाई, तो एन 15 पदों के लिए पूछ रहा है। तो हमने बताया था कि अंतिम पद और प्रथम पद दिया रहेगा तो आप एसएन का फॉर्मूला जो लगाओगे, एसएन इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस एल लगाओगे, ए प्लस एल लगाओगे। तो यहां से इसको अगर सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, एन बाई 2 बोले तो 15 बटे का 2, ए बोले तो 5 प्लस का एल बोले तो 75। ठीक है, 5 75 75 80। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 80 बटे 80 गुने 15। ठीक है, 15 गुने 80। ठीक है, और बटे का 2 है, ये 40 बार में कट जाएगा तो 15 चौके 60, तो 600 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। बस क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और फॉर्मूला याद रखना है कि प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया गया है तो हम लोग एसएन इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस एल लगाएंगे, जहां पे ए और एल का वैल्यू में दे दिया गया था, एन का वैल्यू पहले से ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, बात खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करे कि यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी है, प्रथम पद ए और पदांतर डी है तो एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, तो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, भाई ऑप्शन नंबर बी। ये तो तरकता भड़कता सा क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला है, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कहानी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 107 और 253 के बीच में 5 से विभाजित संख्याओं का योग। देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव हो चाहे 2 नंबर का सब्जेक्टिव हो, इसको ध्यान से समझना, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, रट के ले जाओ भाई, मिला लेना, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं 107 और 253 के बीच अंक बदल सकता है, यहाँ विभाज्यता बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछना फिक्स है। ठीक है, कहीं 4 से कहेगा, कहीं 6 से कहेगा, कहीं 9 से कहेगा, कहीं 12 से कहेगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। ठीक है, कह रहे हैं 107 और 253, मेन फोकस यहाँ करो, 107 और 253 के बीच में 5 से कटने वाला संख्या। अच्छा, 5 से कटने वाला संख्या 107 और 253 के बीच में 110 से स्टार्ट होगा, 110, 115, 120, 125 डॉट 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 253 से पहले कितना आएगा, 250। यही तो 5 से कट सकता है, इसके अलावा कोई कटेगा क्या, इसके अलावा कोई कटेगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ध्यान से सुनो, हमारा अंतिम पद कितना है, टी एन एन एन, टी एन दिया हुआ है, तो a इक्वल्स टू हमारा 110 हो जाएगा, d इक्वल्स टू, तो 5 से काट रहे हैं तो 5 ही होगा, क्योंकि 110 115 में से 110 घटाओगे 5 हो जाएगा, और हमारा टी एन लास्ट पद जो है 250 है। अब हमको पहले n निकालना होगा कि क्या वो संख्या है, उसके बाद ना जोड़ेंगे। अच्छा, पहले n निकालने के लिए हम लोग टी एन का फॉर्मूला का यूज करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू का d। ठीक है, अब जब a प्लस एन माइनस 1 इंटू का d, जब n निकालने जा रहे हैं तो 110 हो जाएगा, प्लस में n माइनस का 1 इंटू का d, d बोले तो कितना, d बोले तो 5, और ये आपको टीएन 250 दिया हुआ है। ठीक है, 250 आपको दिया हुआ है, तो 250 में से आप 110 को पहले घटा लो। ठीक है, इधर हो जाएगा 5n माइनस का 5। ठीक है, इधर गुना कर दिया, इधर फेंक दिया, फेंक दिया उठा के। अब जब एक फेंक दिया है तो कितना बच जाएगा, 140 बच जाएगा इधर। ठीक है, 140 बच जाएगा इधर, और 140 से ना बचेगा 0। ठीक है, हाँ 140, इधर हो जाएगा 5n माइनस का 5। अब एक में से घटा लेगा 135 बराबर का, इधर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि कट गया। अब 5 से 135 काट देगा तुम 9 बार में। ठीक है, 15 में 5 से 135 काटना है ना, तो 5 दूना 10। ठीक है, 2 3 5, तो 5 7 35, 27 बार में।
ठीक है। n-5 तो हो जाएगा 5 से इसको काटो ना, 5 दूना 10, ठीक है, 2 और 3 और 5 तो 5 7 37, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 27। n का वैल्यू आपका आ गया 27, ठीक है। अब n का वैल्यू आप ले आए हो, क्या कर रहे हो, n का वैल्यू ले आए हो। अब आपसे पूछ रहा है कि इन सभी का योग बताइए, आप योग बताइए, ठीक है। अब जब n का वैल्यू आपका 27 आ गया है तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, 5 से विभाजित होने वाले संख्याओं का योग। जब n का वैल्यू आ गया है, a का वैल्यू दिया हुआ है, tn जो अंतिम पद है वो दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो Sn का फॉर्मूला पे डालो, ठीक है। Sn का फॉर्मूला पे डालो और आंसर प्राप्त करो, ठीक है। Sn के फॉर्मूला पे डालिए और आंसर को लाइए। तो Sn के लिए हम लोग Sn के लिए उतना दूर लंबा थोड़ी जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहां से, ध्यान देखो, हम लोग Sn जानते हैं, तो Sn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एल माइनस 1। तो a प्लस एल, एल कितना है 250, ठीक है, और a कितना है 110, ठीक है, और हमारा n कितना है, तो n है आपका 27, कितना है 27 है आपका n, ठीक है। अब जब n आपका मिल गया है, ठीक है, n हमारा सही है क्या, एक सेकंड रुक जाओ, 5n 140, ठीक है, और n प्लस 1, इसको अगर 5n से इसको इधर इंटू करवा ही दे, रुक जाओ सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, इसको हम लोग सही कर ले यहाँ से 127, तो n n गलत था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, ये n-1 इंटू का 5 शॉर्टकट ट्रिक से देखो इसको बना दो, पटाख से 140 कर दो, 140 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 को रहने दो, इधर भाग आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, ये 28 बार में कट जाएगा, इक्वल टू n-1 हो जाएगा, ठीक है, n-1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 29। वो उतना लंबा चौड़ा नहीं करने जाना, 5n-5, ठीक है। अब इसको यहाँ पे n का मान आ गया 29, ठीक है, n का मान 29 आ गया, तो हमारा Sn का फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस एल बटे का 2, यही कहता है, a प्लस एल बटे का 2 नहीं, a प्लस एल 1 बटे का 2, ठीक है। तो 1 बटे का 2, a बोले तो कितना, a बोले तो 110, अब प्लस में l बोले तो कितना 250, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 250 10 60, तो 360, ठीक है, a प्लस एल बटे का 2, और n बाई 2 कहता है, तो n कितना लाए हो 29, तो यहाँ पे भर दो ना 29, ठीक है। तो 29 बटे का 2 गुने का 360, यानी कि कट जाएगा 180 बार में, तो 29 गुने का 180, इसको गुना करोगे कितना आएगा 5220, ठीक है, इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 5220। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। बस इतना सा कैलकुलेशन करना है, कहानी खत्म है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखो इसका फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 बटे का 2, ठीक है। n आपका कितना है 200, तो 200 प्लस का 1 और बटे का 2, 2 से ये कट जाएगा 100 बार में, तो क्या हो जाएगा, इधर गुना कर दो, 100 गुने का 201, 201 में 100 से गुना करोगे तो 201 डबल 0, 201 डबल 0 कहाँ है भाई, तो बी ऑप्शन नंबर हो गया सही, ठीक है। बस इतना ये फॉर्मूला याद रखना, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटे का 2 होता है। बस कहानी खत्म, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एपी का प्रथम पद और पदांतर डी है, तो इसके n पदों का योगफल इक्वल टू Sn का फॉर्मूला पूछ रहा है भाई। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ले भाई, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया, कहानी खत्म। बिल्कुल इजी स्टेप में आप क्या कर सकते हो, पूरे समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को इसी प्रकार से बना सकते हो। बस हमारे साथ बने रहो और इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखो, आपका एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का नहीं फंसेगा और सब्जेक्टिव आधा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त मिल सके, ठीक है। चलो अगला जो टॉपिक है आपका, एपी का इतना 7वां पद का मान पूछ रहा है। अरे भाई इतना इजी क्वेश्चन है, ए का मान दे दिया है 5, डी का मान आप निकाल लो, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, एन का मान आपका 7वां पद पूछ रहा है, तो T7 निकालना है, तो 5 प्लस 7 माइनस का 1 इंटू डी बोले तो 2, ठीक है। तो 5 प्लस 6 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12 5 17, ऑप्शन का है 17 सी, कहानी खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना का पद शून्य है, ध्यान से सुनो, कह रहा है कि 21 18 15 डॉट 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 का पद शून्य है, मतलब कौन सा पद जो इसका जीरो आएगा, यानी nवां पद निकालो, जबकि tn आपका क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, यानी a आपका 21 है, ठीक है। डी आप निकालोगे 18 माइनस का 21 करोगे तो माइनस में 3 आ जाएगा, और tn जो कह रहा है कि आपका 0 है, यानी कौन सा ऐसा पद है जो इसका 0 आएगा, 0, अच्छा 0 आएगा इसका पद, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। देख रहे हो ना कितना फॉर्मूला की 0 tn का वैल्यू दिया हुआ है, a इक्वल्स टू 21 है प्लस में, अब क्या कर रहा है कि n माइनस का 1 और d है आपका माइनस में 3,
यही है। अब यहाँ पे 0 अभी रहने दो, 21 प्लस का n माइनस का 1 इसको गुना कर लो, ठीक है। n माइनस का 1 का गुना करोगे तो ये माइनस में 3n आ जाएगा और ये प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस में 3 में से इसको घटाओगे, प्लस 21 3 24 हो जाएगा ना, तो 21 3 24, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी जो भी करना है कर लो, ठीक है। 21 3 क्या हो जाएगा 24 प्लस का इधर माइनस का 3n हो जाएगा, माइनस का 3n। अब इस 24 को इधर ले जाओगे तो माइनस में 24 हो जाएगा और इधर माइनस में 3n, माइनस से माइनस गया, 3n कट के क्या दे दिया 8 दे दिया, मतलब ये कट गया, माइनस से माइनस गया और 8 3 जा 24, यानी n का मान 8, यानी 8वां पद क्या हो जाएगा, इस एपी का 8वां पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बिल्कुल इजी स्टेप में मैंने इसको बताया और इसी प्रकार से आप एग्जाम में बना के क्या करना, टिक आउट करना, तुक्का मार के टिक नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप हमारे यहाँ से रिविजन कर रहे हो भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एपी इतना का कौन सा पद शून्य है। अच्छा यही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर रिपीट कर गया है, तो आप आंख बंद करके 8वां पद मार सकते हो, ठीक है। अगला है इतना पदों की संख्या क्या है। इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है, सिर्फ n का वैल्यू पूछ रहा है, सिर्फ n। देख लो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि a है आपका और आप d निकालो और जो लास्ट पद है, ठीक है। अब लास्ट पद है tn जो आपका 205 है, तो आपसे पूछ रहा है कि n कितना पद है, इसमें कितना पद है, इस एपी में कितना पद है। इस बात को पता करने के लिए बस हम आप कंसेप्ट को देख लो, क्या करना है, a का वैल्यू आपका 13 है और d का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 19 माइनस का 13 इक्वल टू 6 हो जाएगा और tn आपका दिया हुआ है 205। बस सेम काम करो, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d होगा। tn आपका 205 दिया हुआ है, a का वैल्यू आपका 13 है और प्लस का n बोले तो n माइनस का 1 इंटू का d बोले तो आपका 6 है, ठीक है। अब बात क्या करना है, यहाँ ध्यान से सुनो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको निकाल देंगे। 205 है, इसको 13 को घटा लो। देखो ऐसा करोगे ना तो जल्दी बन जाएगा, 205 में से 13 को घटा लो, ठीक है। बहुत बच्चा इसको 13 को इधर जाके घटाने के चक्कर में रहता है, तो ऐसा मत घटाना, जल्दी बनाना है तो इसको घटा लो, पहले 13 को इधर घटा लो, ठीक है। इधर क्या बच जाएगा इक्वल टू में n माइनस का 1 इंटू का 6 बच जाएगा, ठीक है। वैसे इधर गुना करके भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, सेम काम उतना ही होगा, ठीक है। 192, ठीक है, और इक्वल टू